दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है सभी प्राणियों को, सभी चले जाते हैं वहां। तो वहां फिर उस ब्रह्मांड में फिर ऐसी रचना करता है। तो एक ब्रह्मांड में ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। इसके बाद फिर दूसरा प्रभु है, सात संख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में अक्षर पुरुष कहा है। सरपुरुष ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी मालिक राम है। और सात संख्य ब्रह्मांड का स्वामी वो अक्षर पुरुष है, जिसको पर ब्रह्म भी कहते हैं, यानी नेक्स्ट ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म। वो सात संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये ब्रह्म और इसके अंतर्गत जितने प्राणी और ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष सात संख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ये तथा इसके अंतर्गत जितने प्राणी, ये सभी नाशवान हैं। और जीवात्मा तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती, वो अलग बात है। फिर गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते है, ये लोक त्रयम् आविश्य विवर्ती अवैश्वर है। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से कोई पुरुषोत्तम यानी श्रेष्ठ परमात्मा जो वास्तव में अविनाशी है, वो तो इनसे कोई और है, भिन्न है। उसके विषय में गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म की जानकारी दी है, उसको जानने के बाद साधक केवल जरा और मरण से, जरा माने बुढ़ापे का दुख, मरण माने मृत्यु के संकट से सदा के लिए छूटने के लिए प्रयत्न ही करता है, यहां की किसी वस्तु को नहीं चाहता। तो वो किम तत्व ब्रह्म, 8वें अध्याय के गीता जी के 30वें श्लोक में उसने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में इसी परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी है कि उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते। इसको भगवान कहते हैं, परमात्मा। परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने आत्मा, यानी परमात्मा श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जिसके राज्य में ना कोई दुखी हो, किसी को तंग नहीं करता, ना मारता, केवल सुख सुख ही देता, वो परमात्मा होता है। उसी को भगवान कहते हैं। और ये भगवान, ये परमात्मा हमने मान रखा है, ये पुरुषोत्तम नहीं है 21 ब्रह्मांड का स्वामी, लेकिन ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, इन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे तगड़ा है, ताकतवर है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मान लिया। ये खुद भी स्वीकार करता गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में कि लोक वेद के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी 21 ब्रह्मांड में हैं, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे परम हूं, उनसे तगड़ा हूं, ताकतवर हूं। इसलिए मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। लेकिन पुरुषोत्तम वास्तव में तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम। लोकवेद क्या होता है? दंत कथा, सुनी सुनाई कहानियां जो एक क्षेत्र में प्रचलित हो जाती है, उनको लोकवेद बोलते हैं। जैसे हम लोकवेद के आधार से श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को अजरो उम्र कहा करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, ये कभी जन्म नहीं लेते, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती। ये था एक लोकवेद दंत कथा जो सत्य से हटकर होती है। अब इनके जीवन लीला में हमने देखा कि खुद स्वीकार करते हैं कि हमारी जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। अविनाशी तो कोई और परमात्मा है। तो कहने का जो तात्पर्य है, हम वही आते हैं उसी प्रसंग पर कि ये जो परमात्मा है, अब हमने जैसे जो जाकी शरणा बसे अर्ता को ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा और बह जाते गजराज। तो अब हमने सेलेक्ट करना है कि किस परमात्मा की भक्ति करने से हमें सर्व लाभ और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है।
श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी का ये पिता है। ये खुद कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। ये श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा है। और हम तुम आगे भी जन्मेंगे, पहले भी जन्मे थे। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में ये कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता। इससे भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता नासवान है, जन्म मृत्यु होती है। और गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म खुद कहता है कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते न मैं ऋषि जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। दुर्गा और काल ब्रह्म ये दोनों पति पत्नी हैं। इन दोनों से रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी प्रथम उत्पन्न हुए, एक एक करके। पहले ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, फिर कुछ वर्ष के बाद विष्णु जी का जन्म हुआ दुर्गा के गर्भ से, और कुछ वर्ष के बाद शिव जी का जन्म हुआ। बड़ा ब्रह्मा है, बीच वाला विष्णु जी और सबसे छोटा शिव जी। उसके बाद ये ऋषि महर्षियों का जन्म इन्हीं देवताओं से हुआ है। तो पिता की उत्पत्ति को संतान नहीं जान सकते, इसलिए ये कहता है काल ब्रह्म कि मेरी उत्पत्ति तो हुई है, लेकिन ये देवता और ये ऋषि ये नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए। तो जिसने इस काल ब्रह्म की उत्पत्ति की वो है मालिक, सबका परमपिता, सबका जनक, वो है परम अक्षर ब्रह्म। और ये स्वयं कहता है कि मेरी भी जन्म मृत्यु होती है, तुम्हारी भी जन्म मृत्यु रहेगी। अब गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान कौन सा? जिसका कभी नाश ना हो। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काटकर, यानी अच्छी तरह इस अध्यात्म ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की, और केवल उसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कर देता। तो वो परमात्मा कौन है? तो सत्संग इसी का नाम है जो सब सदग्रंथों का निर्णय कर दे। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले इस कलयुग में और प्रत्येक युग में आकर ये सत्संग कर रखा था। सौभाग्य हमारा कि धर्मदास साहिब जी ने ये लिख लिया, आज हमारा युग काम आया। उसके बाद अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा ने युग खजाना पुनः दिया, जिसमें अभी तक कोई डिस्टरबेंस नहीं हो पाई। और 600 वर्ष पुराना कबीर पंथ में काल के दूत घुसकर काफी कबीर सागर में फेर बदल करने की कुचेष्टा इन्होंने की, जैसे इनकी बुद्धि ने काम किया, लेकिन फिर भी उसमें सत्य बहुत छुपी रहेगी। उसकी पूर्ति के लिए संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ, और सन 1700 यानी उसके बाद 10 वर्ष की आयु के में परमात्मा स्वयं आए सतलोक से, उस बालक गरीबदास जी को मिले, सतलोक सचखंड लेकर के सारे ब्रह्मांडों की सतीति से परिचित कराया, और अपना लोक दिखा जहां भगवान रहता है स्वयं कबीर परमात्मा। वहां कितने सुखी प्राणी हैं, कैसे वहां का रहन सहन सुंदर है, और कैसे अमर शरीर है। वहां जाने के बाद फिर मृत्यु जन्म नहीं होता, ना वृद्ध अवस्था है। फिर गरीबदास जी को वापस छोड़ा, जिस समय गरीबदास साहिब जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उसके बाद गरीबदास साहिब जी को विश्वास हुआ कि मैं सचमुच सतलोक होकर आया हूं, नहीं तो वो स्वप्न मान लेते यदि चारपाई पर पड़े पड़े ज्यों का तू वापस शरीर हो जाता। उसके बाद परमात्मा ने उनके अंदर वो ज्ञान फीड कर दिया जो सत्य से परिपूर्ण है। तो यहां सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य है कोई परमात्मा, उसकी शरण में जाने से पूर्ण मोक्ष होगा, जन्म मृत्यु कभी नहीं होगी।
और जब जन्म मृत्यु समाप्त होगी तभी हम सुखी होंगे। परम शांति तभी होगी, ना हो ही नहीं सकती, चाहे राष्ट्रपति बन जाए पृथ्वी का। चैन नहीं प्राणी को, कोई शारीरिक कष्ट या कोई मानसिक कोई पारिवारिक कष्ट, और अंत में फिर बुरा हाल होगा जो भक्ति नहीं करते, चाहे पूरी पृथ्वी का प्रधान हो, राजा हो। जो भक्ति करते हैं, सत्य नहीं करते, शास्त्र अनुकूल नहीं करते, तो अगले जन्म में वो व्यक्ति पूरी पृथ्वी का शासक भी गधा बनता है। बताओ फिर क्या जीवन है ये मनुष्य का? क्या उपलब्धि खाक हुई? हमने तो ये सोच रखा बस प्रधानमंत्री बन गए तो हमने सब कुछ पा लिया। ये तो भूल बड़ी लगी आपके। जो पाना था इस मनुष्य जीवन से वो तो स्टार्ट भी नहीं किया आपने। वो तो सत्संग से जानकारी होती है। तो यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा और है, उसकी शरण में जाने से आपको वो स्थान प्राप्त होगा जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर संसार में प्राणी नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष और परम शांति प्राप्त होती। उसके लिए गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में एक निर्णय दिया है। 32 में यह कहा है कि अध्यात्म मार्ग का कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, पूर्ण अध्यात्म ज्ञान, यज्ञों यानी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी परमात्मा स्वयं आकर के सच्चिदानंद घन ब्रह्म ब्रह्मणे मुखे, उसमें एक शब्द है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में मूल पाठ में, ब्रह्मणे मुखे। इन्होंने वह अर्थ गलत कर दिया, वेद की वाणी लिख दिया। नहीं, गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में इन्होंने ब्रह्मणे का अर्थ सही किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे तिर्विदय समर्थ है। वह इन्होंने सही अर्थ किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक 66 में 62 में, गीता अध्याय नंबर जो 8 के श्लोक नंबर 3 में जिसके विषय में कहा वो परम अक्षर ब्रह्म, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में जिसके विषय में कहा वो है परम अक्षर ब्रह्म। और उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म को पाने के लिए गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम ये तो सर पुरुष का, तत् ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में जो दो पुरुष बताए, सर पुरुष और अक्षर पुरुष। सर पुरुष ये ब्रह्म है, इसका ओम जाप है। अक्षर पुरुष का तत्व ये सांकेतिक है, जो दास आपको बताएगा। जो सतनाम प्राप्त है उनको पता है इन दोनों अक्षरों से मिलकर सतनाम बनता है। और तीसरा जो है वो परम अक्षर ब्रह्म का जाप है सत्य। वो सत्य जो है वो है सार शब्द, सारनाम। तो इस प्रकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा को पाने का 3 मंत्र का जाप है, नथिंग एल्स इति, बस यही। अब इसमें जो दास स्पष्ट करना चाहता है कि चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में फिर ये ब्रह्मणे शब्द है, उसमें ब्रह्मणे मुखे कहा है। ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। उसमें विस्तार के साथ वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है, उसको तत्व ज्ञान कहते। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का यानी उस तत्व ज्ञान की जानकारी देंगे। तो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो वो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बता दिया कि उसको तत्वदर्शी संत बताओगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। एक उदाहरण देकर समझा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम अवय प्राहु, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है जो ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, जिसके ऊपर न जड़ है नीचे को शाखा है। छंदासी यस्य प्रणानी यह तम वेद स वेदवित, इसके छंद जो हैं ऊपर को जड़ नीचे को शाखा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, और पत्ते आदि जो इसके विभाग हैं, छंद हैं,
उनको जो व्यक्ति जानता है सबको, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को समझने वाला अर्थात तत्वदर्शी संत है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका की थी। दास ने अभी सत्संग के प्रारंभ में यही बताया था कि परमात्मा ही आके सत्संग करते हैं, अन्य के पास सत्संग नहीं हो सकता। परमात्मा ही सत्संग करता है, सत्य ज्ञान वही दे सकता है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा था, कबीर वाणी में, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पाते रूप संसार। प्रणाली भी बता दिए, पत्ते भी बता दिए कौन है। जैसे जमीन से बाहर जो पोर्शन, जो भाग दिखाई देता उसको वृक्ष कहते हैं, और जमीन से तुरंत बाद जो मोटा पोर्शन है, मोटा पार्ट है उसका, ट्री का, वृक्ष का, तो उसको तना कहते हैं। तो तना तो समझ लो अक्षर पुरुष है, और उससे फिर मोटी डार निकलती है कई, एक मोटी डार समझो वो अक्षर पुरुष, ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है। और उस मोटी डार से फिर 3 शाखा हो, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो, तीनों देवा शाखा है, और हम फिर आगे पात रूप में है। अब इस समय दोनों बात समझवाएंगे आपके कि एक तो जड़ कौन है। अब जड़ है पूर्ण परमात्मा, जो गुप्त है, अव्यक्त है, परोक्ष है, और सारा कुछ होता ही जड़ से है। पौधे को आहार जड़ से मिलता है, पौधे को आहार जड़ से मिला तो तना बड़ा हुआ, इसी से डार फली, और इसी से शाखाएं प्रफुल्लित हुई, उसी से पत्ते, और फिर टहनियों के फल लगते हैं। अब शाखा कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, इनको फल लगेंगे, फल इन्हीं के लगेंगे, क्योंकि व्यवस्था है ये वृक्ष के कि शाखाओं के फल लगेंगे। लेकिन वो फल लगेंगे कैसे? जब हम मूल की सिंचाई करेंगे, सेवा करेंगे जड़ की, और फिर उसके बाद पेड़ बनेगा, शाखाएं बड़ी होंगी, बढ़ेंगी, ये देवता बढ़ेंगे, और फिर ये फलों से लदपद हो जाएंगे। अब आपका शास्त्र अनुकूल जो साधना होगी, उसमें आपका पूज्य तो रहेगा इष्ट परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब। उसको हम इष्ट रूप में पूजा करेंगे, उसकी पूजा करेंगे तो फिर हमारे शास्त्र अनुकूल शुभ संस्कार बनकर इन ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी शाखाओं के पास जाएंगे, और ये न चाहते हुए इनको देने पड़ेंगे। अपने आप शाखाओं के वो फल लदपद हो जाते हैं, कितने तोड़ और खाओ। और हम क्या करते रहे? परमात्मा ने यही बताया कि तुम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण शुरू कर दिया। आपको ये तो पता लग गया कि टहनियां फल देती हैं, कि ब्रह्मा विष्णु महेश आपको यहां लाभ दे रहे हैं, लेकिन ये दे कैसा रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं, कहां से दे रहे हैं, ये ज्ञान ना होने से आपने टहनियों की पूजा शुरू कर दी, जड़ छोड़ दी, मूल छोड़ दिया, और जिस कारण से आपका भक्ति रूपी पौधा व्यर्थ हो गया। अब जैसे गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में कहा है कि आप यज्ञों के द्वारा, यज्ञ माने धार्मिक शास्त्र अनुकूल अनुष्ठानों से इन देवताओं को बढ़ाओ, और ये बढ़े हुए देवता तुम्हें फिर बिना मांगे फल देंगे। तीसरे अध्याय के 12 श्लोक में फिर कहा है कि जो इनको दिए बिना, यानी शास्त्र धर्म अनुष्ठान नहीं करते, धार्मिक अनुष्ठान भक्ति धर्म कर्म नहीं करते, तो वो तो चोर हैं परमात्मा की, वो पाप खाते हैं। और फिर कहा है कि तीसरे अध्याय के 14 और 15 श्लोक में एक निर्णय दिया है कि यहां जो भी कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, और ये कर्म आपको लगे यहां काल के लोक माने से 21 ब्रह्मांड, यहां 7 संग ब्रह्मांड वो अक्षर पुरुष के, इन सब में इंसान को किया कर्म ही मिलता है।
केवल सतलोक सचखंड है जहां आपको बिना किए मिलेगा। और आप सभी वहीं रहते थे। अब आप सबको ये इच्छा है कि काम ना करूं, धन गणा हो जा, सारी सुविधा हो, बैठा रहूं, सब कुछ यही घंटी दबाते सबको मिले। तो ये आप छोड़ आए और वहीं जाने से मिलेंगे, यहां नहीं मिल सकते वो सुख। या कुछ दिन के लिए कोई सुविधा कर भी ली किसी ने, नौकर नाकर ला के, मृत्यु के बाद फिर पशु गधा बन जाएगा, फिर कहां गई वो सुविधाएं। तो ये आपको सचखंड सतलोक में मिलेंगी। उसके पाने की, वहां जाने की अप्रोपर विधि दास के पास परमात्मा ने उपलब्ध कराई है। इसका लाभ उठा के और चलो वहां पर, इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने स्वयं आकर बताया था कि हम साधना गलत करे थे। तो तीसरे अध्याय के 14-15 श्लोक में बताया है कि शास्त्र अनुकूल साधना शास्त्र विहित कर्मों के अनुसार बनती है। शास्त्र अनुकूल साधना जब करोगे, भक्ति करोगे, तो वो आपके शास्त्र अनुकूल शुभ कर्म बनेंगे भक्ति के। और कर्म लगाए ब्रह्म ने, और ब्रह्म की उत्पत्ति हुई परम अक्षर ब्रह्म से, पूर्ण परमात्मा से। और जो परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में, मूल रूप में पूज्य मानकर सभी धार्मिक अनुष्ठान करता है, तो उसको वो कंप्लीट लाभ होता है, वो पूर्ण जानकार है। यानी हमने उस इष्ट को, उस पूर्ण परमात्मा को इष्ट रूप में मानकर अनुष्ठान करने चाहिए, तब हमारे शास्त्र अनुकूल साधना बनेगी। और शास्त्र अनुकूल उन कर्मों का फल देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश ही, और विशेषकर विष्णु जी, क्योंकि इसको यहाँ का ये फल देने का ये इंचार्ज बना रखा है। और हम सुनते आते थे जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। बिल्कुल सही है। तो कर्म ही आप गलत कर रहे थे, फल भगवान खाक देगा। फिर ये ब्रह्मा विष्णु महेश क्या देंगे? तो आप कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हो, कंपनी में या गवर्नमेंट के, तो आपकी प्रॉपर अटेंडेंस लगती है, आपका वर्क डन देखा जाता है। 1 महीने में फिर आपकी सैलरी बनती है आपकी अटेंडेंस के अनुसार, और फिर उसकी तनख्वाह देता है क्लर्क। तो क्लर्क ना चवन्नी आपको ज्यादा दे सकता ना कम दे सकता, और वो किया आपने जहां फील्ड में काम था, फिर मिलेगा दफ्तर में। इसी प्रकार समझ लेना कि शास्त्र अनुकूल साधना जब आप करोगे, वो शास्त्र अनुकूल शुभ संस्कार भक्ति के आपके बने, तो फिर वो फल ये ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी क्लर्क ही देंगे आपको, और नहीं दे सकता। यहाँ का इंचार्ज है। पुण्यात्मा, हम अपने बच्चों को और स्वयं भी शिक्षा के लिए कितना तवज्जो देते हैं, कितना महत्व देते हैं। और लगभग 16 वर्ष बच्चा पढ़ता है। 16वीं करेगा, 16 पढ़ गया, उसके बाद एमएड बीएड या कोई ट्रेनिंग करता है, तो 20 वर्ष हम अपने बच्चों को, बेटा बेटियों को फ्री छोड़ देते हैं कि बेटा आप पढ़ो और अपना जीवन सफल करो। तो कितना सिलेबस पढ़ते हैं, ट्यूशन भी लगाते हैं, ना जाने दिन रात लगे रहते हैं, तब जाके कोई सफलता मिलती है। और वो शिक्षा तो होगी, लेकिन उसमें भी सबको वो उपलब्धि नहीं होती। 10% ही को कोई नौकरी, कोई व्यवसाय प्राप्त होता है, अन्यथा 90% अपना वही दैनिक कार्य करते हैं, उनको लाभ भी ना हुआ। और इस अध्यात्म मार्ग की जो साधना और प्रयत्न है, मजदूरी, ये कभी विफल नहीं जाएगी। इससे आपके संस्कार भी शुभ होंगे, आपके जो कर्म में ना लिखा होगा शुभ, वो भी मालिक देगा इन शुभ कर्मों से, इस जन्म में भी स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए हमने इब नए सिरे से इतनी ही तवज्जो इस अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए देनी पड़ेगी। इसके लिए परमात्मा ने इतनी सुविधा कर दी है कि कलम तोड़ दी, प्रोजेक्टर बनवाए, चैनल बनवाए, एक चिप बनवा दी, एक मेमोरी कार्ड छोटा सा, इसमें 10-10, 40-40 घंटे का सत्संग सुन सकते हो। जब भी संसारिक कार्य से, पढ़ाई से, जो भी आप जॉब भी कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहा है, तो अवश्य थोड़ा सा समय परमात्मा के ज्ञान को समझने में निकालो। हम अपने प्रत्येक कार्य के बाद बहुत से ऐसे गलत काम करते थे जिनकी कति आवश्यकता नहीं थी। ताश खेलना, कित बैठकर 10-5 में गप्पे मारना, कित राजनीति की चर्चा करना, या बच्चे
पढ़ाई छोड़कर के बाद जो समय मिलता है उसमें फिल्म देखते हैं, तो वो समय व्यर्थ जाता है। उस समय को परमात्मा के ज्ञान सुनने में और इस प्रमाणों को देखकर परमात्मा को जानने में अवश्य लगाए। तो इसके लिए परमात्मा ने ऐसी सुविधा दी है, आसानी से आप समझ सकते हो। क्योंकि गुरु क्या होते हैं, ये आध्यात्मिक टीचर होते हैं। और इस काल ने इसकी इतना प्रारूप बिगाड़ दिया भक्ति का, किसी ने 4 बात सीख ली वो गुरु बन गया, अटपट खटपट करके लाखों को बर्बाद करके आप भी नरक में, साथ उन घसीट ले गया। तो अब हमने उन गुरुओं को भी पहचानना है जो भक्ति मार्ग ठीक नहीं रखते, तो वो सबसे बड़े अपने जीवन के दुश्मन और साथ में अन्य प्राणियों के भी वो शत्रु सिद्ध होंगे। वो बुरे नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है, उनके साथ आपने बद व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन कोशिश करो समझाने की। और नहीं मानते हैं, सारा कुछ जानकर भी नहीं मानते, तो आदमी अच्छा नहीं है। उसके लिए परमात्मा ने ऑप्शन बता दी है कि जान बूझ साची तजय और करे झूठ तैने, और ताकि संगत है प्रभु सोपन में भी ना दे। तो इसे नालायक के पास फिर दोबारा नहीं जाना चाहिए। तो आपको पता है कि सारा ज्ञान समझा दिया और गुरु बना बैठा है और अब भी नहीं मान रहा है, तो इंसान अच्छा नहीं है। जो अच्छे इंसान मेहनत संत हैं वो समझ रहे हैं और यहां आके अपना कल्याण करवा रहे हैं। और उन्होंने अपने चेलों से भी कह दिया भी मेरा मार्ग गलत था, अब वापस चलो। अब जैसे कोई जा रहा है और 10-20 को साथ ले रहा है, आगे उसको कोई मार्ग मिल जाता है कि रास्ता ठीक नहीं है, तो उसकी समझ व्यक्ति की अगर नेक है तो यूं कहेगा भाई ठीक है वापस चलो, धोखा लग गया, भूल लगी मेरे, वापस चलने में हित होगा। तो फिर भी नहीं मानता है तो आदमी अच्छा नहीं है, उसके पास संपर्क ही ना रखो तो बैठा रहेगा अकेला, औरों को खराब तो ना करेगा फिर। तो इसलिए दास आपको ऐसा ज्ञान दे रहा है कि बूढ़े से लेकर बच्चे तक इन प्रमाणों को देखकर बहुत आसानी से समझ जाता हु इज गॉड, और क्या हमारी पवित्र सदग्रंथ हमें बताना चाहते हैं, और हमें प्राप्त क्या हुआ था उनसे, हमें ज्ञान मिला क्या था, वो कितना गलत और बेबुनियाद था, और वास्तविकता इस पर पवित्र सदग्रंथों में क्या छुपी थी। और इन्हीं सदग्रंथों का नाम लेकर ये धर्म गुरु हमें ज्ञान बताया करते थे। तो हम सत्य माना करते थे कि जो ये बता रहे हैं वो हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है, वो सही है। तो धर्म ग्रंथों में क्या लिखा है अब आपको पता चला। तो अब उन दंत कथा को ना स्वीकार करके अपने शास्त्रों में लिखी सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। इतना सा प्रयत्न और इतना सा ज्ञान है। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 का एक सारांश है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ये देखिएगा, ये पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदाल गोविंद का इसके अनुवादक है। इसके अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 आपको दिखाते हैं। ये है पंचदशो अध्याय, 15वां अध्याय स्टार्ट हुआ। 1 नंबर मंत्र में है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है कि ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, इन्होंने गलत लिखा है। अधः माने ब्रह्मा मुख्य रूप मुख्य शाखा वाली, ये गलत अनुवाद किया। अध माने नीचे होता, देखिएगा ये दूसरी श्लोक में इसी 15वें अध्याय का, इसमें ऊर्ध्व शब्द भी है, अधः भी है। अधः 2 बार लिखा अधः, और यहां इन्होंने अनुवाद किया है अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। बिल्कुल, तो यहां ये विचलित हो गए क्योंकि इनको श्री कृष्ण से ऊपर ज्ञान नहीं था। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।